राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जप करने से यश, दौलत और शोहरत सब कुछ प्राप्त हो सकता है? हाँ, ये नाम जप करने से मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन कब किस स्थिति में कर सकता है कि जो अनुभव संपन्न किसी संत महापुरुष के सानिध्य और उनके कहे अनुसार अपनी साधना का कर्म बनाए और उसी के आधार से नाम जप करे। मन माने ढंग से नाम जप करने से लाभ तो होगा, लेकिन कम होगा और ज़्यादा समय में होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगेगा यदि मन माने ढंग से नाम जप की साधना होगी। इसलिए जो भक्त नाम जप के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य हो चाहे संसारिक लक्ष्य हो, लेकिन वो धर्म के अनुरूप हो, अधर्म ना हो। अधर्म के लिए कोई भी हल्का कर्म, अधर्म का कर्म कोई भी इससे प्राप्त नहीं होगा और उल्टी हानि हो जाएगी। इसलिए संत महापुरुषों का सानिध्य, उनकी देख रेख में नाम जप की साधना करने से लक्ष्य जो चाहे धर्म संबंधित जो धर्म सम्मत जो लक्ष्य है वह प्राप्त किया जा सकता है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जाने अनजाने में हुए पापों को भोगना पड़ेगा या फिर नाम जप से उन्हें मिटा सकते हैं? यदि हम गुरु आज्ञा में रहकर और परमात्मा की शरण होकर नाम जप करते हैं तो वह एक स्थिति प्राप्त हो जाती है कि जहाँ भगवान क्षमा कर सकते हैं। भगवान और सद्गुरुदेव की क्षमा करने से क्षमा प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा रेखा है। सीमा रेखा कि मंद प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध, दो प्रकार के प्रारब्ध को क्षमा कर सकते हैं। और भगवान तो पूर्ण समर्थ हैं, वे तो कैसे भी कर्म को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था के नाम जप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नाम जप करने से ऐसा हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि अनेकों ऐसे हमारे इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो भगवान की कृपा से नाम जप किया, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान की कृपा से उनके अनेकों कष्ट यानी कि हल्का भारी कैसा भी कर्म हो वे क्षमा करने में समर्थ हैं। महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पाप कौन करता है, शरीर या फिर आत्मा? अगर शरीर करता है तो हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? पाप कर्म न तो शरीर करता है और न ही आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा तो सदैव ही अजन्मा, असी है कर्तासी है भोक्तासी। आत्मा का जब कभी जन्म ही संभव नहीं है तो इसलिए आत्मा कोई भी कर्म नहीं करता, क्योंकि आत्मा करता नहीं है। और शरीर इसलिए पाप नहीं करता कि शरीर तो पत्थर जैसा जड़ है, इसे स्वयं काम करने का सामर्थ्य नहीं है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वे किए जाते हैं जो अनजाने में अज्ञान दशा में इस संसार को सत्य मानकर काम की प्रेरणा से लोभवश और जगत की सत्यता को जानकर के कि जगत सत्य है और मैं सत्य हूँ, इस शरीर को अज्ञान दशा में हम लोग समझते हैं कि हमारा शरीर ऐसा ही था ऐसा ही रहेगा और हम संसार के ये सुख भोग सामग्री को जुटा लें और फिर सुख भोग करें, जो कि ये असंभव है और गलत है। क्योंकि ययाति जैसे राजा, ऐसे भागवत में जिनकी कथा आती है कि उन्होंने अपने जवानी तो भोग ही ली, लेकिन अपने पुत्र से भी जवानी संकल्प के द्वारा लेकर के उस जवानी के द्वारा भी भोग भोगे, लेकिन उन्हें कभी तृप्ति न हुई। इससे हमारे संत महापुरुष पहले से ही सब ये निर्णय कर चुके हैं कि ये वास्तव में संसार भ्रांति मात्र है और भ्रांति में सुख लेने की इच्छा कौन करता है? काम। यानी कि काम मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं, जैसे जेर से गर्भ ढक जाता है, इसी प्रकार से काम के द्वारा मनुष्य का ये शुद्ध ज्ञान, आत्मिक ज्ञान ढक जाता है और उसे संसारिक वस्तुओं से
भोग भोगने की, सुख लेने की अंधी दौड़ लग जाती है। बस वह संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जो दौड़ लगाता है, उसी के कारण से पाप होते हैं। और जिस दिन सत्संग श्रवण करने से, भगवान के नाम जप करने से, गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से और आत्म कृपा से जो साधक युक्ति पूर्वक गुरु की शरणागत लेकर और 4 प्रकार की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो उसके पाप करने की जो संभावनाएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं। न शरीर पाप करता और न आत्मा पाप करती। तो अब आपने भली भांति सुना, तो पाप कौन करता है कि नाना इच्छाओं के द्वारा ये काम ही पाप कराता है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का शरीर पर क्या प्रभाव होता है? गुण प्रभावशाली होते हैं और इनका प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे वायु कभी पूर्वी चलती है, कभी पश्चिमी चलती है, और कभी उत्तरी चलती है, तो कभी दक्षिणी चलती है, और कभी शांत हो जाती है। ये हमारी पूरी सृष्टि त्रिगुण में ही कही जाती है। और सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का शरीर भी त्रिगुणात्मक ही होता है। तो ये 5 तत्व और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति का ये शरीर, इस पर तीनों गुण अंदर और बाहर विराजमान रहते हैं। तो हमारा संत महापुरुष कहते हैं, जो हमारा इस शरीर है इसे पिंड कहते हैं, और जो संपूर्ण दृश्य प्रपंच दिखाई देता है इसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड और पिंड, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। जब हमारे वायुमंडल में सत्वगुण आता है, जैसे कि लगभग सुबह में ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, 4 बजे से सत्वगुण की प्रधानता हमारे वायुमंडल में हो जाती है। इसलिए सभी संत महापुरुषों का इसमें एक मत है कि हमें सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जाग जाना चाहिए, 3 बजे, 3:30 बजे, और स्नान करके शुद्ध होकर के भजन पे बैठ जाना चाहिए। क्योंकि हमारे वायुमंडल में उस समय सत्वगुण बढ़ा होता है, तो हमारे शरीर और अंतःकरण पर भी सत्वगुण की प्रधानता रहती है। उस समय में किया गया ध्यान भजन हमें कम समय में अति फलदायी होता है, फल अति प्रदान करता है। इसी प्रकार से ये तो हुआ कि बाहर वायुमंडल का प्रभाव हमारे शरीर पर सत्वगुण का, इसी प्रकार तमोगुण का भी होता है। रात्रि में, घोर अंधियारी रात्रि में तमोगुण प्रदान होता है, और दिन में लगभग 9-10 बजे के बाद रजोगुण व्याप जाता है पूरे। जो भजन करने वाले हैं वे भी सोचते हैं कि बाहर को निकल के चलें, घूमें, कुछ करें, क्योंकि रजोगुण आ गया। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है 3 प्रकार की, सत्व रज तम, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी तीनों गुण होते हैं। तो जो मनुष्य सत्वगुणी आहार लेता है, तो वह मनुष्य का लंबे समय तक सत्वगुण का आहार लेने से, जैसे कि सत्वगुण क्या होता है जी, सत्वगुण में आते हैं फल, गाय के दूध से बनी हुई जैसे कि खीर, ये सत्वगुणी होती है। मूंग की दाल जीरे में छुकी हुई, हल्की सी मिर्च, जैसे सफ़ेद मिर्च डाल लो या काली मिर्च डाल लो, तो है तो सब्जी, हल्का सा नमक डाल लो, सेंधा नमक डाल लो सादे नमक के बजाय, तो इस प्रकार से है तो सब्जी लेकिन सत्वगुणी है। और जो रजोगुणी भोजन है, जिसमें आचार, कई कई प्रकार के अचार, कई कई प्रकार के, अरे ये गरम मसाला है, ये फलाना मसाला है, ये ऐसा वे ऐसा, अनेक प्रकार के मसालों से जो गरिष्ठ सब्जी बनाई जाती है, तो वो रजोगुनी हो जाती है। और उसी रजोगुनी सब्जी को यदि हम 5-7 घंटे रख दें और उसे बासी सब्जी बोलते हैं, उसे खाएंगे तो सब्जी अभी खराब नहीं, लेकिन खाएंगे तो वही सब्जी तमोगुनी हो जाती है। अधिक समय तक रखा हुआ भोजन 6 घंटे के बाद हमारे कोई किसी प्रकार का भी, चाहे सात्विक ही भोजन हो, उसमें तमोगुण बढ़ने लगता है, चाहे रजोगुणी भोजन हो चाहे सात्विक भोजन हो। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हम भी अपने अनुभव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि भोजन जितना ताज़ा होगा, सात्विक होगा, और वो कम समय में लिया जाएगा,
तो उससे हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। नाना प्रकार के मसालों से युक्त तेज चरपटी सब्जी खाई जाएगी, छुकी भुनी और सब्जी कई प्रकार के सलाद और कई प्रकार के आचार मुरब्बे भोजन में यूज किए जाएंगे, तो वह भोजन रजोगुणी भोजन कहलाता है। और जिस भोजन में जैसे तोरी की सब्जी है, जैसे घिया की सब्जी है, जैसे कि मूंग की दाल है, जैसे कि और भी अन्य दालें भी हैं, तो इस प्रकार से हम लंबे समय तक उचित समय पर ताज़ा सात्विक बना हुआ भोजन जो ग्रहण करता है, तो उस साधक का सत्वगुण बढ़ जाता है। और सत्वगुण के बढ़ने से देखो ये क्या प्रक्रिया है कि जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर में हमने आहार लिया मुख के द्वारा, वो लगभग 20 घंटे हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो उस 20 घंटे के अंदर हमारे शरीर के अंदर ये सिस्टम है पेट के अंदर आंतों के द्वारा कि सबसे पहले जो हमने भोजन किया, भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मेद बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से शुक्र बनता है, शुक्र से वीर्य और ओज तेज बनता है। ये जो ओज और तेज है, इससे ही हमारी बुद्धि निर्मित होती है। ये बुद्धि का भोजन है। तो जब लगातार हम सात्विक भोजन लेंगे तो हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, यानी कि हमारे विचार सात्विक हो जाएंगे। जब हमारे विचार सात्विक हो जाएंगे तो हमारे कर्म भी सात्विक हो जाएंगे। जब हमारे कर्म सात्विक होंगे तो उन कर्मों के द्वारा द्रव्य भी सात्विक उत्पन्न होगा, यानी कि धन कमाने में भी बुरे रास्ते के द्वारा बुरे प्रकार से हम फिर सात्विक मनुष्य, सात्विक बुद्धि गलत तरीके से धन कमाने का निर्णय नहीं देगी, सात्विक तरीके से धन कमाने का निर्णय देगी। तो इस प्रकार से आहार की शुद्धि से हमारी शरीर, तीनों शरीर तो शुद्ध हो ही जाएंगे, लेकिन आपके शरीरों के द्वारा जो कर्म होगा, कर्म से जो द्रव्य उत्पन्न होगा, वह द्रव्य भी सात्विक होगा। उसका आपका मन करेगा मैं अपने धन को भंडारा कर दूं, भगवान के पूजन में लगा दूं, किसी को दान कर दूं। तो इस प्रकार से ये सात्विकता प्राप्त हो जाती है। तो सबसे मूल यानी कि हम अच्छे स्थानों में रहना पसंद करते हैं, वन में घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सात्विकता वायुमंडल में ज़्यादा होती है। तो श्वासों के द्वारा जो आहार लिया, वायु का आहार लिया, कानों के द्वारा शब्द का आहार लिया, आँखों के द्वारा रूप का आहार लिया, तो पांचों इंद्रियों के द्वारा हमारा शरीर आहार लेता रहता है। तो ये पांचों प्रकार का भोजन ही, यानी कि अच्छे शुद्ध स्थान में घूमें, अच्छे भगवान के गुरुदेव के दर्शन करें और कानों से सत्शास्त्र का जैसे अध्ययन करेंगे या सत्संग सुनेंगे, तो कानों का शुद्ध सात्विक आहार हो गया। जब पांचों प्रकार के आहार हमारे शुद्ध और सात्विक हो जाएंगे तो हमारे जो बुद्धि है वह भी सात्विक होगी, विचार सात्विक होंगे और विचार सात्विक से हमारे कर्म भी सात्विक हो जाएंगे। और सात्विकता का जो पराकाष्ठा का लाभ है वो भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य, हमारा निर्णय भी, लक्ष्य भी तय हो जाएगा सात्विक बुद्धि के द्वारा और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी यदि हम नियमित तरीके से तमोगुण रजोगुणी भोजन का और पांचों प्रकार के तमोगुणी आहार का त्याग करके और हम प्रयत्न पूर्वक सात्विक आहार ही सब इंद्रियों को देंगे, तो इससे लंबे समय तक ध्यान भजन करने से आपको क्या, सबको जो भी इस वीडियो को सुनेगा, सत्संग को सुनेगा, देखो सत्संग में आप जो भी केवल सुनने मात्र से, तो सत्संग जितने समय आपने सुना वो भक्ति योग का लाभ होता है, लेकिन जो सत्संग को सुन करके, सत्संग को सुनकर और वह सत्संग को जिस समय आचरण में लाता है अन्य समय में भी, तो सत्संग जब सुन करके और उसको आचरण में लाया जाता है तो वह सत्संग फलदायी हो जाता है। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कर्म, भाग्य और बुद्धि में से महान कौन है? देखो, इनमें ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता कि कौन महान है, ये एक दूसरे के सापेक्ष हैं। यानी कि अभी जो आज हमारी बुद्धि निर्मित है वो पहले कर्मों से निर्मित है, पहले जन्म में अथवा अभी इस जन्म में, बचपने में, जवानी में हमने जैसे कर्म किए हैं तो उन कर्मों का प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ता है। और बुद्धि तो एक ही होती है,
बुद्धि कम बढ़ती है, एक दूसरे से तुलना नहीं की जाती इन चीज़ों की। मतलब इन सब का सापेक्ष एक भी चीज़ को हटा दी जाए तो हमारा शरीर या हमारा अंतःकरण किसी कार्य के करने में सक्षम नहीं होगा। अगर भाग्य ना होता तो हमारा जन्म ही ना होता, तो भाग्य छोटा कैसे कह सकते हैं। तो भाग्य भी कम नहीं है। भाग्य उसे कहते हैं जो पहले जन्मों में हमने दान किया, अच्छा कर्म किया, जप किया, तो उन पहले कर्मों से पहले यानी कि पहले जन्म में किए गए कर्म आज का भाग्य बनते हैं। और ये जो आपको अब सत्संग श्रवण करने का मौका मिला, संतों के चरणों में बैठने का मौका मिला, प्रसन्न करने का मौका मिला, ये आपका भाग्य है। यानी कि पहले तो कर्म कम नहीं हुआ ना, कर्म यदि हल्के होते, वे पावर वाले ना होते, तो तुम कैसे दर्शन कर पाते, कैसे चरणों में बैठ पाते। तो इसीलिए कर्म भी कोई कमज़ोर वस्तु नहीं है, और भूत काल में किए गए कर्मों का नाम ही आज तुम्हारा भाग्य है। तो भाग्य भी कर्म रूपी हुआ। तो वर्तमान में हम उसे भाग्य कहते हैं, क्योंकि वो हमें, अब हम ना भी करें तो भी हमें भाग्य के प्रभाव से, यानी कि पूर्व जन्मों के प्रभाव से हमें यानी कि वो वस्तु प्राप्त हो जाती। जैसे कि आपका अच्छी जाति में जन्म हो जाना और अच्छे भूमि में जन्म हो जाना, कि जी भूमि भी अच्छी बुरी होती है। हाँ हाँ, देखो कि जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर, पूरे शरीर पर त्वचा है, लेकिन रसगुल्ला आप हथेली पर रख दो तो हथेली त्वचा है, लेकिन स्वाद के बताने में सक्षम नहीं है। और उसी रसगुल्ले को उठा के यदि जीभ पर रख दो तो ये जीभ आपको रसगुल्ले का स्वाद बता देगी, और बुद्धि से यदि उसी रसगुल्ले का निर्णय लोगे तो उसका गुण बता देगी। तो जैसे कि रसगुल्ला एक है और त्वचा भी पूरे शरीर में एक है, लेकिन कार्य अलग अलग है। ऐसी भाग्य का भी अपना अलग कार्य है। भाग्य के बिना भी मनुष्य अपना अच्छा जीवन जीने में सफल नहीं होता। पहले जन्मों के कर्म विशेष प्रधानता कर्मों की है। भगवान जी कहते हैं गीता में, क्योंकि भगवान की वाणी दिव्य वाणी और सात्विक वाणी और परम सिद्ध वाणी मानी जाती है। किसी मनुष्य का उदाहरण दें तो उसमें शंका हो सकती है श्रोता को, लेकिन भगवान कहते हैं जैसा कर्म करता है इंसान वैसे फल देता है भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान जो यही कहता है कि कर्म, पहले कर्म अच्छे किए तो आज आपका भाग्य अच्छा कहलाता है। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, काफी समय से अच्छा करने के बाद भी मन में अवसाद और अशांति की स्थिति बनी रहती है, क्या करें? उसका कारण ये होता है कि आम आदमी की जो दृष्टि है तो वर्तमान समय पर रहती है, वर्तमान समय पर रहती है, और उसे आदत बचपन से ये रह जाती है कि जैसे कहीं टंकी लगी है, हम जाते हैं और तुरंत वहाँ से पानी भर लाते हैं। ऐसे ही हम अपने मन बुद्धि आदि को सोचते हैं कि भाई हम आज ध्यान भजन करेंगे और कल को हमारा मन पूर्ण निर्मल हो जाएगा, या मतलब सात्विकता से भर जाएगा। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये मतलब समय की निश्चितता इसमें कोई संत महापुरुष नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो अंदर हमारे अंतःकरण का जो निर्माण होता है, अंदर हमारे अंतःकरण का जो सिस्टम है वो ऐसा है, ना तो इसे कोई समझने में ही सक्षम है। किसी से भी आप पूछो कि इसके कितने अच्छे कर्म और कितने बुरे कर्म, तो कोई नहीं बता सकता। ये बता सकता है कि हाँ इसके अच्छे कर्म हैं और इसके बुरे कर्म हैं। लेकिन जब योगी जन ध्यान करते हैं, संत महापुरुष ध्यान करते हैं, तो वे क्या अनुभव करते हैं कि जैसे लंबे समय तक ध्यान भजन करते रहेंगे तो हमारे अंदर शुभ अशुभ दोनों प्रकार के पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वे अब संस्कार रूप में संचित हैं। और जो हमारी बुद्धि है, जो अशुभ संस्कार होता है, जब उस संस्कार की छाया मनुष्य की बुद्धि पर पड़ती है तो उस समय अशुभ संस्कार उसकी बुद्धि का निर्णय वर्तमान में ये कराएगा कि भाई मैं तो ये खाने को मन कर रहा, और वो चीज़ खराब होगी। ठीक, तो वो मन के द्वारा ही मांग होगी। इसी प्रकार से जो संत महापुरुष है वे ये जान जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भी सात्विक हो जाती है और उन पर चार कृपाएं होती हैं। पहले गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं, शास्त्र की कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, और सबसे पहले तीन कृपा तो ये होगी, सबसे पहले आत्म कृपा करते हैं। आत्म कृपा किसे कहते हैं?
कि जो अपने घर परिवार से आप जो भी दूरी तय करके संत के आश्रम में आते हैं, तो ये आपने अपने ऊपर आत्मकृपा की। यहाँ हर समय तीनों प्रकार की कृपा बरसती रहती हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने ऊपर आत्मकृपा नहीं करता तो उसे यानी कि तीन कृपाओं का लाभ नहीं प्राप्त होता। इसलिए ये लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो किसको प्राप्त होगा? जो गुरु के अथवा संत के अथवा सदगुरु के ये नाम अलग अलग हैं। जैसे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन कियो तो नासत विघन अनेक। तो देखो ये आम दृष्टि में देखते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, चार नाम, चतुर नाम वपु एक। तो बाहर से व्यवहार काल में ये चार दिखाई देते हैं आपको, लेकिन वास्तव में वपु कहते हैं सूक्ष्मता को। सूक्ष्मता से व्यापकता के जो हमारी साधना के द्वारा और ये कृपा प्राप्त करने के बाद जो शुद्ध सात्विक और सूक्ष्म बुद्धि होती है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, जिसे ऋतंब्रा प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि एक है लेकिन उसकी अवस्था के भेद से नाम अलग अलग होते हैं। तो हम जैसे सत्संग में जाते हैं, यदि गलत संग करेंगे तो हमारी बुद्धि कुमति हो जाती है। यदि सत्संग श्रवण करेंगे, संतों का संग करेंगे लंबे समय तक, तो वही बुद्धि सुमति कहलाती है। और यदि लंबे समय तक गुरु और संतों की आज्ञा में रह करके साधना करेंगे तो वही बुद्धि प्रज्ञा में परिणित हो जाती है। और यदि प्रज्ञावस्था में भी साधना ना छोड़े, साधना करते ही रहें, तो वही बुद्धि हमारी ऋतंब्रा प्रज्ञा कहलाती है। तो ऋतंब्रा प्रज्ञा नाम की जो बुद्धि है, उसमें अपने भी अंतःकरण को देखने की और दूसरे के भी अंतःकरण को देखने की सामर्थ्य हो जाती है। तो वह बुद्धि ये जान जाती है कि अब हमारे अंतःकरण पर अशुभ संस्कार की छाया पड़ी है। यानी कि पहले जन्मों में जो बुरा कर्म किया था वो संस्कार स्वरूप में हमारे चित्त में अंकित था, उसकी छाया पड़ने से बुद्धि बिगड़ती है और यानी कि गलत कर्म करने के मन होता है। तो महापुरुष जो गुरुमुख हैं वे उसको जाने देते हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों को आज्ञा नहीं देते, उन्हें रोके रखते हैं। तो उन्हें रोके रखते हैं तो वो कर्म छाया, तो उसका तो समय निश्चित है कि वो 15 मिनट रहेगी, 20 मिनट रहेगी, या घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन 4 दिन भी रहती है, काफ़ी समय तक रहती है। जितने लंबे समय तक गलत कर्म किए उतनी लंबी छाया। तो इसी प्रकार से तो संत महापुरुष तो फिर क्या करते हैं कि गुरु की कृपा प्राप्त करके धीरे धीरे अशुभ कर्मों से किनारा कर जाते हैं और शुभ ही शुभ कर्म करते हैं। और वो भी उनके कर्म में 3 रहस्य होते हैं संतों के, जो सिद्ध संत हो जाते हैं। कौन से? कि सबसे पहले कर्म करेंगे लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं होने देंगे, कर्ता भाव नहीं होने देंगे। दूसरे नंबर पे कर्म तो करेंगे लेकिन आसक्ति नहीं होने देंगे कि हम रोज ऐसा ही वही कर्म करें। तो कर्तापन का भाव, कर्म आसक्ति का भाव, और तीसरी उनकी कर्म में दिव्यता ये होती है संत महापुरुषों की कि वे कर्म में कभी फल की इच्छा ही नहीं करते। तो क्या बातें होगी? 3 बातें, कर्तापन का भाव, कर्म आसक्ति का भाव और कर्म फल का भाव। चाहे मनुष्य कोई हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, जिसके कर्म से ये 3 चीज़ें हटा दी जाती हैं तो वह कर्म नहीं रहता, उसे संत महापुरुष सेवा बोलते हैं। और उसका कैसा भी फल हमारे अंतःकरण में नहीं होता, यानी कि संस्कार उसका नहीं होगा, क्योंकि उसने मान लिया दिव्यता आने से कर्मों में 3 चीज़ें आती ही दिव्यता आ जाएगी। तो ये पता लग जाएगा अंदर से कि जो भी हम करते हैं वो हम नहीं करते, वो भगवान ने जो साधन दिए शरीर में, भगवान की जो शक्ति है जिसे माया प्रकृति कहते हैं। चलो भगवान की भाषा में ही बताते हैं, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशय अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता ही मति मन्यते। वास्तव में प्रकृति ही उन गुणों को गुणों में बरत रही है, फिर भी कर्मों जो मनुष्य है वो मूढ़ता के कारण, मूर्खता के कारण कर्मों को अपने द्वारा किए हुए मान लेता है। तो समझे अब इस बात को कि कर्म किसके द्वारा होते हैं? तो शुद्ध और सात्विक बुद्धि का जो निर्णय होगा वो होगा
कि हम कर्म नहीं कर सकते। यदि हमारे शरीर, तीनों शरीर जो हैं, और ये कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये सब प्रकृतिजन्य हैं। जो हमारा भगवान का शुद्ध सात्विक रूप है वो इंद्रियगत नहीं है। ना उसको इंद्रिय देख सकती हैं, ना इंद्रिया उसको छू सकती हैं, ना इंद्रिया उसको आज्ञा दे सकती हैं। हमारा स्वरूप तो वाणीतीत, शब्दातीत, इंद्रियातीत, इन तीत का मतलब इन सबसे अतीत है, परे है। लेकिन इस स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल कर्म ही किए जा सकते हैं, स्थूल कर्म ही किए जा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? फिर भी साधक के हाथ में क्या है? शुद्ध सात्विक आहार का करना और केवल शास्त्र सम्मत कर्मों को ही करना। जब ये दो चीज़ें हम जानते हैं तो संत कहते हैं अपनी भाषा में, और मन जावत है तो जावन दे, तू वश कर राख शरीर। और जब तक खींचे नहीं बाण को तो कैसे छूट जा तीर? तो खींच के छूटता है ना। तो इसलिए कहते हैं जब तुम ज़्यादा ज्ञान अंदर का नहीं रखते तो तुम अपने इस शरीर रूपी धनुष को, इसे अपनी इच्छा से मत चलने दो, इसको केवल शास्त्र अनुरूप रखो। तो उसके करने से हमारे द्वारा शुद्ध सात्विक कर्म ही होंगे। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान सबके हृदय में हैं तो उन्हें कैसे अनुभव करें? भगवान सबके हृदय में हैं। तो भगवान देखो, भगवान का हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास वस्तु हैं तो उनमें सबसे पहले ये देखो कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। भगवान होंगे, क्योंकि देखो कोई भी आदमी हमारे से नाराज हो तो वो तो दर्शन देने को भी तैयार नहीं होता। तो इसमें क्या है, गीता में और अन्य शास्त्रों में भी आता है, क्या आता है कि परमात्मा जो हैं वो क्रियाजन्य नहीं है, न पदार्थजन्य है। कोई धनाढ़ी लोग उन्हें धन से लुभाना चाहते हैं, कोई उन्हें वस्तु आदि से लुभाना चाहते हैं, लेकिन इनका लाभ तो होता है। जो भगवान को सगुण साकार रूप से भजता है तो भगवान यहाँ तक भी कहते हैं कि कोई उन्हें फल पत्र आदि दे, पुष्प दे, तो उसे भी वे ग्रहण कर लेते हैं। और ये बात सत्य है। लेकिन इस बात को सिद्ध करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, कई हाँ, ये कोई ऐसी आम बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने एक युक्ति ऐसी बताई है कि उस युक्ति के द्वारा यदि कोई साधना करे तो बहुत कम समय में ही यानी कि भगवान का अनुभव किया जा सकता है। तो वो क्या युक्ति है? गीता का अध्ययन करें भली भांति, और उसमें गीता में भगवान के आशीर्वाद और भगवान के वरदान छुपे हुए हैं। अब हमारे पास इतनी साधना, इतनी और उस स्तर की बुद्धि नहीं है कि हम भगवान को जल्दी से अनुभव कर सकें। जब हमारे पास, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी होती है तो फिर हमें वो दूसरे से उधार लेनी पड़ती है। और उधार भी लें तो ऐसे से क्यों ले कि उसके पास पता नहीं है या नहीं है। उधार भी ले तो ऐसे से ले, पूर्ण से ले, कि जिसके पास उस चीज़ की कमी न हो। तो पता लगता है कि भगवान जैसे, सद्गुरु जैसे दाता इस संसार में दूसरे कोई नहीं है। तो भगवान से हम उधार कौन सी चीज़ लें और कैसी युक्ति से लें और कैसे उसका लाभ लें? तो उसकी युक्ति ये है कि शास्त्रों में आता है भावग्राही जनार्दन है, भावग्राही जनार्दन है। यानी कि जनार्दन परमात्मा का नाम है, भगवान को कहते हैं, और वे मनुष्य के, साधक के, भगत के भाव को ग्रहण करते हैं। काहे को? भाव को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही हम अपने हृदय में ध्यान के द्वारा प्रवेश करते हैं तो पहले हमें आसुरी संपदा मिलती है, वो बर्ताव में भी आती है, उसे तो सब जानते हैं। जैसे जरा सी गलती पे क्रोध आ जाना, छोटी गलती पे बड़ी सजा देना, अपमान को बहुत ज़्यादा मानना। तो इस प्रकार से हमें पता लगा कि आसुरी संपदा तो हमारे हृदय में ऊपरी भाग में रहती है और तत्काल प्रकट भी बिना अनायास ही प्रकट हो जाती है, बिना प्रयास के ही। फिर यदि हम ये सावधानी रखें, अब वो युक्ति का ध्यान रखें जब आपने प्रश्न ऐसा की कि भगवान का अनुभव कैसा हो,
कि ये आसुरी संपदा तो आएगी। क्यों आएगी जी? जैसे कि खेत में फसल बोता है किसान, लेकिन खरपतवार अपने आप पैदा होती है, उसके बीज नहीं बोया जाता। खरपतवार बिना इच्छा अनिच्छा के पैदा होती है। इसी प्रकार से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि प्रकार के कलेश विकार हमारे अंतःकरण में रहते हैं और वे अनायासी प्रकट होते रहते हैं। तो उन्हें क्या करना होता है? सबसे पहले कि पहले तो ऐसा माहौल न बनने दें, दूसरे से इतनी फालतू बात ना करें, दूसरे के यानी कि संसार को ये मान ले कि संसार में न मैं कुछ हूँ न मेरा कुछ है। तो जब तुम्हारा कुछ नहीं तो परिवार भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं, पड़ोस भी तुम्हारा नहीं, किसका है फिर? किसी का तो है, भगवान का है। भगवान का क्यों है? कि अभी आपके शरीर, अब से 30 साल पहले 35 साल पहले कहाँ आपका शरीर था, लेकिन गांव पड़ोस तो था, तो भगवान भी थे। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप ये सर्वे सर्वा अपने शरीर का भगवान को बना दो कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, पर सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान है। जब ये मन में पक्की धारणा बना लोगे तो फिर क्या, आपको किसी चीज़ की हानि हो जाए तो क्रोध नहीं आएगा, कोई अपमान कर दे तो अपमान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि जैसी अमृत तैसी विष घाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हानि लाभ जाके नहीं वैरी मित्र समाना, और कहे नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि को जाना। यदि के अपमान में अपमानित न हो, और जो जैसा अमृत तैसी विष घाटी का मतलब है कोई बहुत विष जैसी कड़वी बात आपको कह दे तो क्रोध ना आए, उससे बुरा ना माने। और कोई अमृत जैसा मीठा बोल ले तो उससे भी मैंने कि इससे भी मीठा तो मेरे भगवान है, तो उसका सम्मान से आप फूलोगे नहीं और उसके अपमान को भी आप पचा लोगे। यानी कि कोई आपको किसी भी चीज़ का प्रलोभन देकर, मीठी वाणी बोलकर, धन देकर, या नखरे दिखाकर, या रूप दिखाकर आपको ललचाना चाहे, तो बस सीधा सा सवाल है कि मेरे भगवान का एक नाम मनमोहन है। तो मनमोहन नाम क्यों है? कि वे इतने सुंदर हैं, भगवान का मनमोहन रूप, कि बस उनका दर्शन हो जाए तो फिर वे प्रत्येक किसी भी व्यक्ति के मन को मोह सकते हैं। तो कोई भी संसार का कोई भी रूप, कोई भी दृश्य आपको लोभायमान करे तो तुरंत आप मनमोहन भगवान को याद करो। तो ऐसा करने से आप प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, आसुरी संपदा से मुक्त हो जाओगे, वो प्रभावहीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक नियम है प्रकृति का। क्या नियम है? कि जो परम प्रभाव जिसने ग्रहण कर लिया, परम प्रभाव जिसने ग्रहण कर लिया, तो प्रकृति के नाना प्रकार के किसी भी प्रकार का प्रभाव उसे प्रभावित नहीं कर सकता। क्योंकि जो स्वयं के प्रभाव में रहता है, परम के प्रभाव में रहता है, तो परम भगवान होते हैं। तो भगवान के प्रभाव में जो आ गया, उनके रूप से होना है तो प्रभावित तो हो। तो मन में ऐसी धारणा करो कि मैं प्रभावित होऊंगा लेकिन भगवान के रूप से, मैं मधुरता से, अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम 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 मधुराधिपते, संपूर्ण मधुरता की राशि के भगवान स्वामी हैं। तो हम ऐसी वैसी मधुरता से क्यों क्यों प्रभावित हों? तो हम हर समय हर क्षण अपने भगवान को सामने रखें। तो ऐसा करने से प्रकृति जन्य कोई भी विकार आपके अंतःकरण को यानी कि प्रभावित नहीं कर सकता। तो ऐसा यदि आप कुछ दिन का अभ्यास करेंगे तो आप अपने हृदय में ही स्थित आसुरी संपदा का उल्लंघन कर जाएंगे, यानी कि वो प्रकट नहीं होगी, और प्रकट होगी तो आपको प्रभावित, क्रोध है आएगा लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा, खून नहीं जलाएगा और दूसरों को गाली देने के लिए लाचार नहीं करेगा। बस आपको पता लगेगा कि क्रोध की हाजिरी है, तो इसका मतलब मेरे प्रभु का प्रभाव मैंने अभी कम याद किया है, मैंने अपने प्रभाव के प्रभाव में जितना आना चाहिए प्रभु के अभी उतना नहीं आ पाया, उतना लंबे समय तक नहीं रख पाया। जिस क्षण ये ध्यान रखना, जब भी प्रकृति जन्य कोई भी विकार आप पर हावी होगा, उससे कुछ क्षण पहले से आप भगवान को और भगवान के प्रभाव को भूले हुए होंगे। तो पहले क्या आदत डालें, वो आपको पहले भी बताया हुआ है कि बस भगवान की हर समय स्मृति, तो माया और संसार की विस्मृति ही रहेगी। और यही भजन का परम अवस्था, परम लाभ और परम अवस्था है कि जो हर क्षण भगवान का नाम जप और भगवान की स्मृति में रहता है, तो उस पर प्रकृति के किसी भी विकार का प्रभाव
नहीं पड़ता। तो इस यहाँ तक तो हम आसुरी शक्ति से, राक्षसी शक्ति से, मायावी शक्ति से पार हो गए। जो पार हो गए फिर क्या करें जी, फिर आएगी दैवी संपदा अपने ही हृदय में। दैवी संपदा क्या होती है जी, कैसे? दैवी संपदा का मतलब है उसमें शांति, आनंद, माधुर्य, ज्ञान। जैसे हम बैठे रहें या जप करें या ना करें, केवल भगवान की स्मृति में बैठे हों, संसार का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर न हो, तो अपने आप ही कभी ज्ञान धारा जुड़ जाएगी हृदय में, कभी आनंद की धारा चल जाएगी, कभी बड़ा शांत अनुभव होगा, संसार ओझल हो जाएगा, संसार संसार नाम से बचेगा ही नहीं। और आप सोचोगे अरे कितना आनंद है, कितनी शांति है। जिस परमात्मा की सुमृति में, केवल सुमृति में, अभी तो मैं सुमरण कर रहा हूँ भगवान का, जिनकी वो केवल सुमृति मात्र में इतना आनंद, इतनी शांति, इतना ज्ञान और इतना आनंद है, तो उनके हाजिर होने पे कि कैसा महान आनंद होगा, ऐसी आप कल्पना करो। तो जब ऐसी कल्पना करोगे तो ये क्या हो गया, जब दैवी संपदा से आपको भगवान की नज़दीकी, यानी कि ये माना जाएगा कि भगवान का भाव आने लगा, भगवान का भाव आने लगा। और जिस समय भगवान के भाव से आपका हृदय पूर्णतः रंगित हो जाएगा, तो वो भाव आपके दिल में ही सिमट कर नहीं रह जाएगा, वे आपके शरीर में रोम रोम में भर जाएगा। उस समय कोई दर्शन भी करेगा तो दरस परस क्या है कि साधु संत उस परमात्मा के भाव में परिपूर्ण भरे रहते हैं। उस समय उनका कोई दर्शन भी करे तो उनका दर्शन सुहाना होता है, क्योंकि आँखों को दिखता है सामने कोई मनुष्य का शरीर है, पर शरीर वो नाम मात्र है। जैसे कि आप किसी बड़े समुद्र के दर्शन करने गए तो आपको समुद्र के नाम पे क्या दिखाई देगा कि समुद्र में बहुत बड़ी लहर आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े तरंगे उठती हुई दिखाई देंगी, लहरें उठती हुई दिखाई देंगी। तो वो आपको कह रहे देखो देखो कितनी बड़ी लहरें आ रही है, लेकिन लहर नाम मात्र की है, कुछ समय की। लेकिन लहर के अंदर ज्ञान दृष्टि देखें तो जल के सिवा कुछ है क्या? तो ऐसी जब अंदर जो भाव आएगा, आनंद आएगा, शांति आएगी, तो वो दिखाई देगा कि ये शरीर है, अंतःकरण है, ये देखो ऐसी वाणी है, ऐसा है। लेकिन वास्तव में तो वो भगवान का भाव होता है। तो इस प्रकार से हम जैसे कि किसी भजन के द्वारा, किसी भजन की कोई 4 ही लाइनें याद हों या 2 ही लाइनें याद हों, तो यानी कि जिन भजनों से अलग अलग यहाँ चाह हो सकती है, भजन की पसंद अलग अलग हो सकती है, तो उस भजन को गाकर जब आप भाव बढ़ाएंगे, तो अभी आपको शुरू में क्या बताया था, भावग्राही जनार्दन है, तो वहाँ से आपके हृदय में प्रेम और भाव प्रकट होगा और वो बढ़ता जाएगा। तो देखो, भगवान ज्ञान के भूखे नहीं होते, भगवान वस्तु आदि के भूखे नहीं होते, लेकिन भगवान, आपने गीता में लिखा भी है, हम आपको पढ़वा सकते हैं और आप समझ जाएंगे, लेकिन प्रेम भाव के भूखे हैं। वे मनुष्य के, अपने भगत के प्रेम और भाव को ग्रहण करते हैं, प्रेम और भाव को ग्रहण करते हैं। तो जब वे ग्रहण करेंगे तो यानी कि हृदय में भाव बढ़ेगा। तो आपने प्रश्न किया कि अनुभव कैसे करें, तो जब आपका एक इस साधना के माध्यम से जब आपका प्रेम और भाव बढ़ेगा, तो आप ये अनुभव करोगे कि परमात्मा हमारे अंदर बाहर परिपूर्ण है। यहाँ अन्य संत कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, अरे खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो क्रूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का तो भरपूर। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। तो वो तो पहले अवस्था में भी रहते हैं भगवान तो, लेकिन वो अनुगम्य स्थिति हमारे अंतःकरण की तभी होती है जब हम लंबे समय तक संतों की आज्ञा में रहकर जीवन धारण करें, अपनी मर्जी से जीवन न जिएं। तो फिर वो चीज़ हमारे, परमात्मा तो पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना, तो वे तो हैं, लेकिन संत आपको ऐसी युक्ति बता देंगे, ऐसा साधना का तरीका बता देंगे, ताकि आपका अंतःकरण उस अवस्था में आ जाए कि आप भगवान के अनुभव को करने में सक्षम हो जाएं।
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।